की ओर से आएगा चर्च, ठीक है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई अपने आंखों पे बंद करेंगे और मैं चाहता हूँ पास्टर से कि वचन के लिए प्रार्थना। धन्यवाद यीशु, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरे नाम को मैं धन्यवाद देता हूं लॉर्ड, इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु इस वक्त भाई जोना को विशेष करके हम तेरे हाथों में सौंपते हैं लॉर्ड। वो नहीं, पवित्र आत्मा आप हमसे बातें करें, क्योंकि परमेश्वर जब तू हमसे बोलता है हमारे जीवनों में एक उन्नति और प्रभु एक सुधार होती है यीशु के नाम में। प्रभु भाई जोना को तेरी आत्मा से, तेरी आत्मा की अगुवाई में तू चला रहा है, तेरे शब्दों को उसके मुंह में तू भर रहा है। प्रभु हमारी ज्ञान की बातें नहीं, लेकिन तेरी सामर्थ्य की बातें रहे यीशु के नाम में। और प्रभु तेरी आत्मा की अगुवाई में तुम्हें चला, और प्रभु एक सुनने वाले कान को तूने तैयार किया, समझ आपने दिया, उसने मैं धन्यवाद देता हूं। सब कुछ लॉर्ड तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनकर कबूल कर पिता, आमीन। हालेलुया। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु में आप सबका सलाम। सभी को पास्टर का आवाज आ रहा है? मेरा आवाज आ रहा है? हालेलुया। So last time when I gave a sermon, जब पिछली बार जब मैंने परमेश्वर का वचन में से बांटा था, I saw the hunger of the Lord मैंने देखा कि परमेश्वर का भूख was present there, और वहाँ पे उपस्थित थी, and I saw many people spoke in tongues for the very first time. और मैंने देखा कि बहुत से लोग अन्य भाषा में पहली बार उस दिन प्रार्थना किए थे, And that day the Holy Spirit invoked in my spirit, और उसी दिन परमेश्वर की आत्मा ने मेरे आत्मा में डाला। and from that day I began to prepare a sermon for tongues part 2. ओके, उस दिन से मैंने बहुत अन्य भाषाएं बोलने का दूसरा भाग में तैयार करना शुरुआत कर दिया। So this is not something I am teaching you that I learned yesterday. मैं ये आज जो बता रहा हूँ ये वो नहीं है कि मैं कल के दिन सीखा और आपको आज आके बता रहा हूँ, It's not something that even I learned last year. और ये वो भी नहीं है कि मैं पिछले साल सीखा, I'm an expert in this. I'm an expert in this. और मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, उस्ताद है। It's not like I'm bragging. मैं ये नहीं कि मैं अपना आप को बहुत बढ़ावा कर रहा हूँ। It's true. Yeah. It's not called bragging if it's true. ये सत्य है, ये जो भी है ये सत्य है। Hallelujah. Praise the Lord। The first time I spoke in tongues, जब मैं पहली बार अन्य भाषा में प्रार्थना किया, and that is as far as I can remember. और मैं उस दिन से मैं याद रख सकता हूँ, No, that is as far as I can remember when the first time I spoke in tongues. मैं उस दिन से उस बात को स्मरण रखा जब मैं पहली बार अन्य भाषा में, जहाँ तक मुझे याद है, हाँ। जहाँ तक मुझे याद है कि मैं अन्य भाषा में पहली बार बोला, I was in standard 5th. मैं 5वीं में था, कक्षा 5वीं में। So it is not something I just learned yesterday and began to teach you. ये वो बात नहीं है कि केवल मैं कल के दिन सीखा और आप यहाँ पे आके आपको सिखा रहा हूँ। I have a lot of experience in this, मेरे पास बहुत सारा अनुभव है अन्य भाषा के ऊपर, and you have also seen me for the past 2 years taking tongues here. और आपने 2 साल से देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं अन्य भाषाओं की प्रार्थना यहाँ पे मैं लेता हूँ कलिसिया में, And I have a testimony. और मेरे पास गवाही है। When I came first time in the church, जब मैं पहली बार कलिसिया में आया, the first thing, the very thing that invoked in my spirit और पहला एक जो बात जो मेरे अंदर मेरी आत्मा में आया, is that pastor said पास्टर ने बोला, that when you speak in tongues, जब आप अन्य भाषा में बोलते हो, it will make you a success. आपको क्या करेगा? सफलता बनाएगा। And from that day, उस दिन से I began to pray that I need to take tongues in this church. अरे वाह, प्रेज गॉड। और उस दिन से मैंने इस बात का फैसला किया कि उस दिन से इस कलिसिया में अन्य भाषाओं की प्रार्थना मैं लेना चाहता हूँ। And for 3 months I continuously prayed for it. और 3 महीना मैं उस बात के लिए प्रार्थना कर रहा था। So then I asked the Holy Spirit, do I speak to the pastor that I can take it? क्या, और मैंने पवित्र आत्मा से पूछा कि मैं पास्टर से बात करूं कि इस विषय में कि मैं ले सकता हूं। But the Holy Spirit said, no, don't worry, the pastor will only come and directly speak to you. और ये बात पवित्र आत्मा ने मुझे मना किया, बोला बात मत कर पास्टर से, पास्टर खुद आके तुझसे कहेगा। Hallelujah. हालेलुया। So on a Sunday morning, और एक इतवार के सुबह में I rose up early और मैं सुबह जल्दी उठा,
and I sat on my chair और मैं अपने चेयर पे बैठा था and I was speaking in other tongues. और मैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहा था And suddenly the Holy Spirit said to go down and bring milk. और जा नीचे जा और जाके पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा नीचे जा और दूध लेकर आ। So I went to bring milk, और मैं नीचे गया दूध लेने के लिए and as I returned, और जब मैं वापस आ रहा था there was pastor coming down. और मैं नीचे आ रहा था That was the day और उस दिन वो दिन था pastor said to me, और परमेश्वर के दास ने मुझसे कहा today you are going to take tongues. आज तू अन्य भाषा में प्रार्थना लेगा। Hallelujah. Amen, hallelujah। और ये सही बात है, इन्होंने मुझे आके नहीं बोला, मैंने इनको बोला था कि आपको टंग्स कंडक्ट करना है। प्रेज द लॉर्ड। ये पवित्र आत्मा का काम होता है। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। And I thank my pastor, और मैं परमेश्वर का दास का धन्यवाद देता the हूँ shepherd of the church, और इस कलीसिया का जो चरवा है for granting me this opportunity. और इस अवसर को देने के लिए And not only for this time, और केवल इस वक्त के लिए नहीं every time we come and ask pastor to do something, और जब भी हम आते हैं पास्टर से पूछते हैं कि कुछ करना है he opens his arms wide और वो अपने क्या बोलते हैं अपने हृदय को पूरी तरह से खोल देता है and welcomes us और वो स्वागत करते हैं उन कामों के लिए in the very best way and godly manner. All glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. So today I am going to teach you on tongues part 2. और मैं आज जो विषय है मेरा अन्य भाषा के बारे में हम सीखेंगे जो इसका भाग दूसरा। Hallelujah. हालेलुया। Have you brought your pen? क्या and आपने book? अपने बुक और कलाम को लेकर आए? See, it is very important ये बहुत ही महत्वपूर्ण है to have a book and pen when you come to church. आपके पास एक डायरी और एक पेन होना चाहिए जब आप कलीसिया में आते हो। Some of you might say that I don't know to learn and write, read and और write. आप में से बहुत से लोग कह सकते हैं कि मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता है But the Bible doesn't support your statement. क्योंकि बाइबल इस बात को कभी भी कदाचित आपको सपोर्ट नहीं करती है स्टेटमेंट को। Because in Joshua chapter 1 verse number 8, क्योंकि यहोशुआ 1:8 में कहता है it says that meditate on the word of God day and night. वो इस प्रकार लिखा है वहाँ पे कि परमेश्वर के वचनों पे रात दिन क्या करो मनन करो। So you know to study. So you must know to study. इसका मतलब ये कि आपको पढ़ने को आना चाहिए। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। And even that, और इतना ही नहीं you also must know how to write. आपको ये भी होना चाहिए कि आपको लिखने को आना चाहिए। Because in Habakkuk chapter 2, क्योंकि बाइबल में हबक्कुक दूसरा अध्याय में verse number 2, और दूसरा अध्याय में वचन दूसरा it says, write the vision down, और वहाँ पे लिखा है कि तुम अपने दर्शन को लिखिए so that he that may see that और जो लोग उनको उन दर्शनों को देखते हैं he might run. ताकि वो उसको उस दर्शन को देखकर भाग सके। So it is very important ये बहुत ही महत्वपूर्ण है that you must know how to read and learn and write it. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको कैसे पढ़ना और लिखना है। So when anybody is teaching from here, यदि कोई यहाँ से आपको परमेश्वर के वचनों में से सिखाता है don't just write the verses of the Bible. केवल परमेश्वर के उन वचनों को अध्याय को मत लिखिए। That you can go and study home on your own. आप वो जाके आप घर पे उसको फिर से आप पढ़ सकते हो। Write the revelation that the Spirit of God is giving you. जो उस बात को लिखिए जब यहाँ से सिखाया जाता है जो परमेश्वर की आत्मा जो प्रकाशन उस समय आपको देता है उन चीजों को लिखिए। Hallelujah. Praise the Lord। I'm sorry if you feel insulted about this, अब मैं क्षमा चाहता हूँ यदि आपको इस बात से बुरा लगा हो। but you must know how to learn and write. आपको ये सीखना होगा कि किस प्रकार से आपको लिखना है और पढ़ना है। So let's begin with the sermon. आइए समय हमारे परमेश्वर के वचन को हम शुरुआत करेंगे। So there are few questions that I will answer now. कुछ सवाल है जिसका उत्तर मैं आज दूंगा आपको। Why do you need a spiritual language? हमें आत्मिक भाषा क्यों जरूरत है? And why does not a human language? क्यों मनुष्य की भाषा नहीं? The next question is, और दूसरा सवाल है how long you got to pray in tongues? कितने समय तक या कितने देर तक आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना चाहिए? And in this question, और इस सवाल में I will also cover what are the benefits of speaking in other tongues. मैं उन चीजों को भी कवर करूंगा कि अन्य भाषाएं बोलने का लाभ क्या है। And in afterwards, और उसके पश्चात I will teach you the role of the Holy Spirit in this thing. और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि पवित्र आत्मा का जो रोल है वो आपको क्या है वो भी मैं बताऊंगा। And in the last, और आखिरी में by concluding, अंत में I'm going to teach you how to pray in tongues.
मैं आपको सिखाऊंगा कि अन्य भाषाएं में कैसे हमें प्रार्थना करने की And the जरूरत है। Spirit of the Lord is available here. जब पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है, उपस्थित है, And the Spirit will cause you to speak in diverse kind of tongues. आमेन, हालेलुया। और पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कि अन्य भाषाएं अलग तरीके से बोलने के लिए। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Are you ready? क्या आप तैयार है? Are you excited? क्या तैयार है? See, I want you to shout. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। I want you to shout. मैं Hallelujah. चाहता हूँ कि आप हालेलुया करके जोर से चिल्लाए। Praise the Lord. हालेलुया। See, the word speaking in tongues जो शब्द है अन्य भाषाएं में बोलना, in the Greek, एक ग्रीक भाषा में it's called glossolalia. ग्लासोलालिया, ये शब्द का मतलब ग्रीक में है ग्लासोलालिया। ओके, It means divine language इसका मतलब है दैवीय भाषा, unknown to the speaker. और जो बात कर रहा है वो समझ नहीं पाता है उस भाषा को। But this is just the beginning of the level. ये केवल शुरुआत है, आपके शुरुआती लेवल है। Because as you grow in speaking in other tongues, जैसे जैसे आप अन्य भाषाएं में प्रार्थना करने में बढ़ते हो, the Spirit will also grant you interpretation of those tongues. और पवित्र आत्मा आपको उसका अनुवाद करना भी आपको सिखाएगा। Hallelujah. Praise the Lord। So why do you need a spiritual language? हमें क्यों जरूरत है अन्य भाषाएं बोलना या आत्मिक भाषा को बोलना? Because human language क्योंकि जो मनुष्य की भाषा है, came from human understanding क्योंकि वो केवल मनुष्य के समझ से वो आती है। as a means of communication to each other. इसका अर्थ मतलब ये है कि हम एक दूसरे से क्या करें, वाद विवाद या एक दूसरे के साथ बातचीत कर सके। And from the beginning of the creation, इस संसार के बनाने से पहले God always wanted to have a fellowship with His children. परमेश्वर हमेशा चाहता था कि हम क्या करें, उसके साथ परमेश्वर के साथ सहभागी करें। But due to Adam's transgression, आदम के जो पाप किया उस कारण the fellowship was not able to be there. और हमें जो परमेश्वर के साथ जो संगति करना था वो हम कर नहीं पाए। Because the Bible says the Spirit of the Lord Himself came in the cool of the day in the evening. क्योंकि बाइबल में बताती है, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा या परमेश्वर उस सांझ के समय में एक ठंडे वातावरण में वो आता था, So that He can have a fellowship with Adam and Eve. वो क्यों आता था? ताकि आदाम और हव्वा के साथ क्या करे, संगति करे। So when he sinned, जब उसने पाप किया आदाम ने, God threw him out of the garden. और परमेश्वर ने उसे एदन के वाटिका से बाहर निकाल दिया। Hallelujah. Praise the Lord। So from that time, उस समय से God always wanted to pour His Spirit inside you. उस समय से परमेश्वर चाहता था कि उसकी आत्मा हमारे अंदर उंडेल दे, Because He always wanted you to speak क्योंकि परमेश्वर हमेशा इस बात को चाहता था कि आप बोले and have a communication with God और आप क्या करें, परमेश्वर से वार्तालाप या बातचीत करें and have a relationship with God और परमेश्वर के साथ संबंध को बनाए and have a fellowship with God और आप परमेश्वर के साथ संगति करें at His own level. और उसके अनुसार। God will not come down at your level to speak to you. परमेश्वर आपके स्तर पे नहीं आएगा कि आपसे बात करे। Are you listening to me? क्या आप सुन रहे मुझे? I repeat, मैं फिर से कहता हूँ, God will never come at your level to speak to you परमेश्वर कभी भी आपके स्तर पर नहीं आएगा आपसे बात करने के लिए, because He is God क्योंकि वो परमेश्वर है। and He can't lower Himself. वो अपने आप को नीचा नहीं करेगा या कम नहीं करेगा। Hallelujah. So, every time हर समय the prophet spoke, जो भविष्यद्वक्ता बोले it was due to the Spirit of God वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा that was over them, जो उनको ऊपर था, not inside them. वो उनके अंदर नहीं था। Because the ultimate sacrifice was not yet been there. ओके, क्योंकि वो पुराने नियम में परमेश्वर जो हमें बलिदान चाहिए था वो हुआ नहीं था यीशु मसीह का। ओके, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। So God cannot pour out His Spirit inside you क्योंकि परमेश्वर उसकी आत्मा आपके अंदर उंडेल नहीं सकता because है, you were not yet cleansed by the blood of God. क्योंकि हम जो थे या हमारे जो पूर्वज थे अभी तक पवित्र लहू से धोए हुए नहीं थे। So that limited them. वो उनको क्या किया, लिमिट किया। This is something of the New Testament ये कुछ नए नियम में that we have the opportunity हमें ये अवसर मिला
that we inside of us, हमारे अंदर the Spirit of God lives, पवित्र आत्मा की परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर रहता है and that we became और हम बने the temple of the living God. और हम पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया। Are you understanding this? क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? So when you speak in a natural tongues, जब आप एक स्वाभाविक भाषा में बोलते हो, you cannot talk to God like that आप परमेश्वर से इस प्रकार से बात नहीं कर सकते, because it is unholy, क्योंकि वो अपवित्रता है, because it came through your mind. क्योंकि वो आपके मानसिकता या आपके दिमाग से निकली है। You're trying to communicate to God with your mind. आप परमेश्वर के साथ आपके जो मानसिकता है उसके द्वारा आप क्या करना चाहते हो? परमेश्वर से वार्तालाप या बातें करना चाहते हो। You're trying to communicate with the God that the revelation you have. आप कोशिश ये कर रहे हो कि जो आपको जो प्रकाशन मिला है उस प्रकाशन के अनुसार आप परमेश्वर से वार्तालाप करने की कोशिश करते हो। When you speak to God, जब आप परमेश्वर से बातें करते हो, you have to be in the Spirit, आपको परमेश्वर की आत्मा में, आपको आत्मा में रहने की जरूरत है, because the Spirit Himself क्योंकि आत्मा खुद, intercedes on your behalf क्योंकि वो आपके लिए मध्यस्थ करता है to speak to God. परमेश्वर से बात करने के So when लिए। you open your mouth, जब आप अपने मुंह को खोलते हो, the Spirit of God will pour out the special vocabulary from the heaven, Praise the Lord। और जब आप बोलते हो तो पवित्र आत्मा, परमेश्वर की जो आत्मा है, आपके मुंह में एक ऐसे शब्दों को वो डालेगा which is holy, जो पवित्र है worthy enough to communicate to God, worthy enough to communicate to और वो God. बहुत ही सही होगा जो परमेश्वर के साथ वाद विवाद करने के लिए या बातें करने के लिए। Because in John chapter 4 verse number 24, क्योंकि यूहन्ना 4:24 में कहता है God is a spirit, परमेश्वर आत्मा है and he और वो that worships him जो उसकी आराधना करता है, should worship him in spirit जो उसकी आराधना जो आत्मा और सच्चाई से करे and in truth. और सच्चाई से। Hallelujah. Praise the Lord। And in 1 Corinthians chapter number 14, और पहला कोरिन्थी उसका 4वां अध्याय में Paul says, पौलुस कहता है, I will pray in the spirit जब मैं आत्मा में प्रार्थना कर रहा था and I will pray in the understanding also. और मैं समझदारी से भी मैं प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और साथ ही साथ समझ में भी, समझदारी से भी प्रार्थना करूंगा। There is a greater part in prayer. ये प्रार्थना में एक बहुत ही बड़ी रहस्य है, नहीं, बड़ी चीज है. बड़ी चीज है। That is praying in the tongues. जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते That हैं, is praying in the spirit. इसका मतलब जब आत्मा में आप प्रार्थना करते हो। No wonder Paul says, इस बात का कोई अच्छा मन है कि पौल जो कहता है, I will pray in the spirit first पहले मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा and I will pray with my understanding also. और उसके बाद मैं प्रार्थना मेरे समझ में आए उस भाषा में भी मैं प्रार्थना करूंगा। See, praying in with your own understanding, जब आप प्रार्थना करते हो आपके खुद के समझ से, that is the lesser part of prayer. वो सबसे स्तर छोटा या नीचे स्तर का प्रार्थना है। Hallelujah. Praise the Lord। See, prayer is a communication with God. प्रार्थना जो है परमेश्वर के साथ बातचीत करना होता है। He knows your heart's desire. वो आपके हृदय के जरूरतों को या आपके हृदय के मनोरथों को वो जानता है। No wonder the Bible says, आप इस बात से अच्छा मन है कि बाइबल इस बात को कहती है, even before you pray, आप प्रार्थना करने से पहले I will answer you. मैं आपको उत्तर दूंगा। Did you listen to that? क्या आपने सुना? Even before you pray, आप प्रार्थना करने से पहले I will answer you. मैं आपको क्या करूंगा? So is God interested in your asking? क्या परमेश्वर इस बात से रुचि रखता है कि आप उसको पूछे? No. नहीं। So that is the reason the Bible says that. यही कारण है कि बाइबल इस बात को बताती है That you need to pray in the Spirit. आपको आत्मा में प्रार्थना करने की जरूरत है। Hallelujah. Praise the Lord। See, because human language is corrupted. क्योंकि जो मनुष्य की जो भाषा है ये करप्ट बोलेंगे तो दोषित है okay। You cannot speak the totality of God आप उस परमेश्वर के मानसिकता को आप सोच नहीं सकते in natural tongues और स्वाभाविक या शारीरिक तौर से, because you don't have the full revelation of God. क्योंकि आपके पास परमेश्वर का पूरी तरह से प्रकाशन नहीं है। So that is why He sent His Spirit to help you. इसके वजह से यही कारण है कि परमेश्वर उसकी आत्मा को आपके और मेरे पास भेजता ताकि वो हमारी सहायता करे, That He might invoke you in your spirit ताकि वो आपको आत्मा में उन
शब्दों को डाले या आपको प्रेरित करे, so that you can have a communication with God. ताकि उन शब्दों के द्वारा आप परमेश्वर से क्या कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। This is the same Spirit ये वही आत्मा है that was there before the foundations of the earth. जो इस संसार के नेव डालने से पहले ही था। He knows everything. वो सब कुछ जानता है, He knows the heart of God. वो परमेश्वर के हृदय को जानता है, He knows why you were sent to this earth. वो पवित्र आत्मा जानता है कि आप इस पृथ्वी पर क्यों भेजे गए हो, And He even knows और वो ये भी जानता है why you were sent to this church. और आप इस कलीसिया में क्यों भेजे गए हो। But when you don't know, don't have the revelation of those things, यदि आपको इस बात का प्रकाशन नहीं है या इस बात का ज्ञान नहीं है, how are you going to walk in the light of it? और कैसे आप आपके जीवन में इस बात को आप काम में ला सकते हैं। It is by speaking in other tongues. आप कर सकते हो कब, जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना शुरुआत करो, Because the wisdom of God will begin to work in your life. क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि जो है आपके जीवन में काम करना शुरुआत करेगा। Hallelujah. Praise the Lord। See, Isaiah said, क्योंकि यशायाह में लिखा है, and he said something he never experienced before. क्योंकि वो ऐसे बातों को कहता है कि हमने कभी अपने जीवन में कभी उन चीजों का अनुभव नहीं किया है। No, he said something he did not even himself experience in his अच्छा, life. वो इस बात को कहता है कि उसने खुद भी उन चीजों को कभी अनुभव नहीं किया, But he saw with the eyes of the Spirit बट उसने अपने आत्मिक नेत्र से देखा that in the coming age, और आने वाले समय में people will begin to speak with stammering lips, जो परमेश्वर, जो कुछ लोग हैं आने वाले दिनों में जो तोतला या बोलने को नहीं आता है उस तरीके से बात करेंगे, because that was the way he saw in the Spirit. क्योंकि उसने उन चीजों को उसके आत्मा में देखा। But in the New Testament, बट नए नियम में it describes that it is a language. ये लिखा गया है कि ये भाषा है, You cannot stammer when you speak in other tongues. क्योंकि आप क्या बोलते हैं, अकला नहीं सकते, या है ना, जब अन्य भाषा में बोलते हो आप अकला नहीं सकते हो। It is a language just as any other language. ये वो भाषा है जैसे कि हमारे बीच में ना, जब भारत देश में बहुत सारे अलग अलग भाषा है बोलने वाले लोग हैं, वैसे ही अन्य भाषा भी एक भाषा है। Hallelujah. Praise the Are Lord। you understanding it? क्या आप समझ रहे हैं? Praise the Lord. So I answer the question मैं आपको एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ, that why you need a spiritual language. आपको आत्मिक भाषा क्यों जरूरत है? Because he wants you to communicate with God क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ या बातचीत करें at his own level. उसके स्तर पर, Because God is a spirit क्योंकि परमेश्वर आत्मा है and you have to be in the spirit. और आपको भी आत्मा में होकर बात करने की When you जरूरत है। communicate with God. जब आप परमेश्वर से बातें करते हो, Even before you start to pray, यदि आप प्रार्थना करने से शुरुआत करने से पहले start speaking in tongues before. आप क्या करें, प्रार्थना करने से पहले अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना शुरुआत करें। Even before you do and get any work to do, यदि आपको कोई काम करने से पहले भी and you are confused about it, यदि आपको कंफ्यूजन है या आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करना चाहिए, because not every open door is from God, क्योंकि हर जो द्वार खुला है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, and you are in utter confusion, यदि आप उस कंफ्यूजन को लेकर है, so that is the time you need to speak in tongues. और वो समय है जब आप क्या करें, अन्य भाषाओं में प्रार्थना So करें। as you speak in tongues, जैसे आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना you करते will हो, know exactly how to describe God. आपको पता चलेगा कि परमेश्वर को किस तरह से आपको समझना है। Hallelujah. Praise the Lord। You will know what to say and when to say. आपको इस बात का ज्ञान आ जाएगा, इस बात का समझ आएगा कि आपको क्या बोलना है और कब बोलना है, And even that you will know और ये भी आपको पता चलेगा when to say and when not to say. कब आपको बोलना है और कब नहीं बोलना है, Whom to speak and whom not to speak. किससे बातें करना और किससे बातें नहीं करना है, Which door to enter and which not door to enter. और किस द्वार में आपको प्रवेश करना है और किस द्वार से प्रवेश नहीं करना है। So when you speak in other tongues, यदि आप जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हो, you grow in the wisdom of God आप परमेश्वर के बुद्धि में बढ़ रहे हो, and the revelation will become a part of your life. और जो प्रकाशन है आपका जीवन का एक भाग बन And जाएगा। you will begin to understand the word of God more clearly. Amen। और क्या हो जाएगा, आप परमेश्वर के वचन को सही तरीके में समझना शुरुआत करोगे। Hallelujah. Praise the Lord। You can chart your course of life by speaking in other tongues. Chart। Chart your course. निश्चित कर सकते हैं आप। ओके, आप क्या कर सकते हैं, आपके जीवन के जो बातों को निश्चित कर सकते हो।
The Spirit of God will build your life when you speak in other tongues. परमेश्वर की आत्मा जो है आपके जीवन को बनाएगा जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करोगे। See, the world has told you a lie क्योंकि देखिए संसार जो एक झूठ को आपको बताया है, that life is full of ups and downs. हमारा जीवन जो है हर समय उतार चढ़ाव है, टेंशन में है, But that is not what the Bible supports. क्योंकि वो उन बातों को बाइबल कभी भी सपोर्ट नहीं करती If है। you are filled with the Holy Ghost यदि आप परमेश्वर की आत्मा में भरे and हुए have हो, the Spirit of God in you, यदि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर the है, Bible says if the Word abides in you क्या बाइबल बताते हैं कि जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर है and I in Him, और मैं उसमें, that you will find a good success. और आप क्या पाओगे? एक अच्छा सक्सेस को या समृद्धि को पाओगे, सफलता। Life is from glory to another glory. आपका जीवन जो है या हमारा जीवन जो है एक महिमा से लेकर महिमा में है। Hallelujah. Praise the Lord। Are you understanding it? क्या आप समझ रहे हैं? When you speak in other tongues, जब आप अन्य भाषा में बोलते हो, you will begin to see with the eyes of the Spirit. आप क्या करोगे? आपके आत्मिक नेत्र में देखना शुरुआत करोगे चर्च, And there are certain pictures you will see और कुछ चित्र को आप देखना शुरुआत करोगे, that God wants to pray you about. और जिस बात के लिए परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई करे कि उन चीजों के लिए आपको प्रार्थना करना है, But you cannot pray about those things आप उन चीजों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हो until and unless you don't know how to speak in other tongues. जब तक आपको ये इस बात का पता नहीं कि आप अन्य भाषाओं में कैसे किस तरह से प्रार्थना किया जाता है। See, the Spirit of God देखिए पवित्र आत्मा knows everything that is happening in this world. उसको सारे चीजें पता है जो इस संसार में होती है। He even knows why the wars are taking place. उसको ये भी मालूम है कि युद्ध जो है इस संसार में हो रही है, And in the Bible it declares और बाइबल इस बात को डिक्लेयर करता है that in the end days, और अंत के दिनों में one nation will rise against other. एक राष्ट्र जो है दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध उठेंगे। But if you don't know यदि आपको नहीं पता what God is willing, परमेश्वर क्या चाहता है, you might go ahead आप आगे जा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो and pray और प्रार्थना करिए for something which the Bible does not support. और उन चीजों के लिए जो बाइबल कभी भी सपोर्ट नहीं करती है, And you might cut short और उन चीजों को आपके जीवन से या हवा से निकाल सकते हो what the Spirit of God wants to do. जो परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन के द्वारा करना चाहता है। See, one prophet said एक भविष्यद्वक्ता ने इस बात को कहा, that there is, when the war was going on between Russia and Ukraine, जब ये अभी हाल ही में ना यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा था, and many of us we prayed against it. और हमने बहुत से लोग उस विरुद्ध है ना उसके विरुद्ध में हमने प्रार्थना की कि ये बंद हो जाए, But in the Bible it is mentioned that it will happen that way. क्योंकि बाइबल में इस बात को लिखा गया है कि ये होने वाला है। And it says that the king of the north will rise क्योंकि और ये भी लिखा है कि किंग of the north. जो नॉर्थ को क्या बोलते हैं, उत्तर के राजा क्या होंगे, उठेंगे Against another king. और दूसरे राजा के खिलाफ। So when you pray, or when you pray what you don't know, जब आप प्रार्थना करते जो आपको नहीं पता you है, might pray against the will of God. आप क्या होता है जब आप परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध प्रार्थना कर सकते And हैं, that is the most dangerous thing to do. वो बहुत ही खतरनाक है जो आप कर रहे हैं। See, you don't know why the things are happening in this world. आपको पता नहीं कि जो हो रहा है संसार में क्यों हो रहा है, That is why you need spiritual discernment. इसलिए आपको क्या चाहिए? पवित्र आत्मा या आत्मिक वो आगमन या बुद्धि आपको चाहिए। You should know. आपको पता होना चाहिए, You should know आपको पता होना चाहिए that what to pray. आपको क्या बात के लिए प्रार्थना करना You है। should grow in the spirit. आपको आत्मा में बढ़ने की जरूरत है। Without you growing in the spirit, आप आत्मा में बिना बढ़े you cannot pray in the will of God. आप कभी भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं कर And forget सकते। about praying in the will of God. आप भूल जाइए परमेश्वर की इच्छा से प्रार्थना करने का। You might not even pray for the will of your life. आप ये भी प्रार्थना आपकी इच्छा के अनुसार भी आप प्रार्थना नहीं कर सकते। You might not even pray what God has a will for you. आप इस बात के लिए भी प्रार्थना नहीं कर सकते कि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है। Hallelujah. Praise the Lord. And you will never walk in the revelation of it. आप कभी भी उस प्रकाशन में नहीं चल सकते जब पवित्र आत्मा आपको कुछ चीजें नहीं That दिखाती। is why the Spirit of God इस कारण कि परमेश्वर की आत्मा imparted your spirit आपके अंदर परमेश्वर की उसकी आत्मा ने उसको हमें दिया है। when you were born again जब आप क्या हुए, नए सिरे से जन्मे थे, of the second Adam, और जब दूसरा आदम से जो यीशु मसीह या after the second Adam. दूसरा आदम के बाद, So that is the time when the Spirit of God imparted your spirit. वो समय था जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर डाला गया था।
And there are many churches who don't believe in speaking in other tongues. और ऐसे बहुत सारे कलीसिया है जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने के लिए नहीं अनुमति देते या इस बात पर वो मानते नहीं हैं। Some even say that Jesus never spoke in other tongues. और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि यीशु ने भी कभी अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं की See, है। when Jesus walked on this earth, देखिए जब यीशु इस पृथ्वी पर था he was not living in the New Testament. वो जो था वो नए नियम में नहीं जी रहा था, So he did not have, तो इसलिए उसके पास and the Spirit of God did not allow him और परमेश्वर की आत्मा उसको अनुमति नहीं दिया that he should speak in other tongues. कि वो आत्मा में अन्य भाषा में प्रार्थना करे। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. प्रेज द Are लॉर्ड। you understanding it? क्या आप समझ रहे हैं? Please, I want your focus here. मैं चाहता हूँ कि आपका जो ध्यान है भाई सोने के पास रहे। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। I'm not here to preach. Sorry? I'm not here to preach something. मैं यहाँ पे कुछ भी प्रचार करने के लिए नहीं हूँ, I'm here to teach something. मैं यहाँ पे कुछ सिखाने के लिए हूँ। Because this is the principle through which I live. क्योंकि यही जो सिद्धांत है जिससे मैं अपने जीवन को जीता हूँ And I have been blessed in my life. और मैं आशीर्वादित हूँ इस बातों के लिए मेरे जीवन में। Can I tell you something about myself? क्या मैं आप मेरे बारे में मतलब जोना के बारे में आपको कुछ बता सकता है? I was the first in my family मैं मेरे एक परिवार में सबसे पहला that bought a smartphone. जो मेरे परिवार में मैंने सबसे पहला स्मार्टफोन को लेकर Though आया I was not the eldest. और बल्कि मैं बड़ा नहीं था Hallelujah. I was the first who brought a laptop in my life. और मैं सबसे मेरे परिवार में सबसे पहला व्यक्ति जो लैपटॉप लेकर आया। Hallelujah. Praise the Lord। And I was not even the eldest one. और मैं भी फिर भी मैं उस घर का बड़ा नहीं है। And I want to tell you something मैं एक बात बताना चाहता हूँ that I am the only person in my family और मैं एक ही आदमी हूँ मेरे व्यक्ति हूँ मेरे परिवार में, that spends more money than anybody else. मैं बहुत पैसा खर्च करता हूँ किसी और से ज्यादा। Hallelujah. Praise the You Lord। can ask my mother. आप उनकी मम्मी से पूछ सकते हैं। Hallelujah. Praise the Lord। Why I am telling you this? मैं क्यों कहता हूँ इस बात को, क्यों बताना चाहता Because हूँ? this is some of the blessings that God has poured in my life. क्योंकि ऐसे सारे आशीष है जो परमेश्वर ने मुझ पर उंडेला And there are some certain spiritual blessings in my life. और कुछ आत्मिक आशीषें मेरे जीवन पे है। I'm not giving you, मैं आपको दे नहीं रहा हूँ, I'm not giving you something that you want to seek after. Something you want to seek after. ओके, मैं उन चीजों को नहीं दे रहा जो आप उस बात को ढूंढते रहे। I don't want you to focus on material things. मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इस संसार के उन वस्तुओं पर आपका ध्यान लगाए। This was the result. ये जो परिणाम है Is what as this was the result when I began to speak in other tongues and walk in the Spirit. यही परिणाम है जब मैंने मेरे जीवन में देखता हूँ, जब मैंने अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना सीखा और शुरुआत किया। So I want you to focus on the spiritual side of it. मैं चाहता हूँ कि आपका जो ध्यान है उसके आत्मिक तरफ आप लगाइए। Your life will never be a failure. आपका जीवन कभी भी हारा हुआ जीवन नहीं हो If सकता है। you know यदि आप जानते हो and pray long enough in the tongues. और जब आप लंबे समय तक अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हो, There are some pastors और ऐसे बहुत से प्रभु के दास हैं that speak in other tongues for 6 hours. 6 घंटा अन्य भाषाओं में प्रार्थना And if I करते हैं। tell the name of those pastors, you might even know them. यदि ये मैं उनके नामों को बताऊंगा तो आप शायद उन्हें जानते भी होंगे। Hallelujah. Praise the Lord। So what I want to focus on मैं आपका ध्यान किस पर केंद्रित करना is चाहता हूँ? increase your time in speaking in other tongues. आपका जो समय है अन्य भाषा में प्रार्थना करने में बढ़ाइए। See, whenever you sit to pray, जब भी आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हो, He knows what you want, वो उसको पता है कि आपको क्या चाहिए। but He doesn't want to pray for it. आप नहीं चाहते, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उन चीजों के लिए प्रार्थना करें। Although the Bible says, ask and receive, बल्कि बाइबल में कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा। but you have to understand whom is the Bible speaking. ये आपको समझना चाहिए कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो वचन है किसके लिए है। You need to understand when Jesus spoke, आपको समझने की जरूरत है जब यीशु ने बातें किया, there were certain things He spoke only specifically for Israelites. वो कुछ बातों को केवल इजराइल लोग के लिए बोला There are certain things He only specifically spoke for Pharisees. और कुछ बातों को केवल फरीसी के लिए उसने बोला And there are certain things He spoke for everybody. और कुछ बातें सबके लिए उसने बोला। See, in the New Testament, नए नियम में in the book of Peter, जो पीटर के पुस्तक है, the Bible says बाइबल कहती है that all things that pertaineth unto life and godliness, सारे बातें जो है जीवन और भलाई और जीवन और भलाई के लिए है, is given unto you. वो आपके लिए आपको दिया गया है। So what then are you asking? और फिर आप किस बात को मांग रहे हैं? See, it is a children's level to ask. ये जो है एकदम बच्चों का स्तर है परमेश्वर से जब आप कुछ मांगते It will work for some time. हैं। ये थोड़े देर के लिए
अपने आप के लिए जीवन में काम आएगा, But ये when- काम करेगा। But when you mature in the spirit जब आप आत्मिक स्तर में सहाना हो जाते हो या मैच्योर हो जाते हो, and you grow in the spirit, जब आप आत्मा में बढ़ जाते हो, there are certain things कुछ बातें will come directly to you आपके पास डायरेक्ट आएगा without even you praying for it. और बिना आप उन चीजों के लिए प्रार्थना करे बगैर। And that is what the Lord wants from you. और वही परमेश्वर चाहता है आपसे। He wants you to know the will of God. परमेश्वर चाहता है कि उसकी इच्छा को आप जाने। There is a specific reason why you were sent to this earth. आपके लिए एक सही कारण है कि आपको परमेश्वर ने संसार में या इस धरती पर क्यों भेजा। And He has imparted your spirit with certain gifts. और परमेश्वर ने आपके आत्मा को उसने कुछ दान वरदानों से भरा है। And you need to multiply those gifts. और आपको क्या करना है? बढ़ोतरी, मल्टीप्लाई करना है, दुगना करना है उन वरदानों को। Hallelujah. Praise the Lord. See, the word of God will only work according to your knowledge. परमेश्वर का जो वचन है केवल आपके ज्ञान के द्वारा काम करेगा। If you don't know it, यदि आपको नहीं मालूम, you will never walk in the revelation of it. वो आपको कभी भी उस प्रकाशन में कभी काम नहीं आएगा। But when you speak in other tongues, जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना शुरुआत the करोगे, Spirit of God परमेश्वर की आत्मा will grant you the mysteries of the kingdom of God. वो आपको क्या करेगा? परमेश्वर के राज में जो गुप्त बातें हैं वो आपको समझने के लिए क्षमता देगा। And even the mysteries that were hid before the foundations of the earth. और उन राजों को भी बताएगा जो इस संसार के नेव डालने से पहले था। Hallelujah. Praise the Lord. Open book of Romans, chapter number 8, verse number हमारे 26. बाइबल में से निकाल सकते हैं रोमियो के अध्याय 8वां 26. उसका 26 वचन, रोमियो 8 का 26। इसी रीति से आत्मा भी इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, हमारे के क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, Hallelujah. क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए. यस So the Spirit of God knows that you are not a mature Christian in praying. परमेश्वर की आत्मा इस बात को जानता है कि आप अभी तक आत्मा में उस लेवल पे नहीं आए हो जिस लेवल पे आपको होना है। That is the reason He gave you the spiritual language, यही कारण है कि उसने हमें एक आत्मिक भाषा दिया है, so that you can communicate with God at His own level. क्योंकि आप परमेश्वर से उसके स्तर पर जाके बात कर सकते हो। And continue reading them. परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। Hallelujah. See, what the Bible says is the Spirit of God intercedes on your behalf. यहाँ पे हमने देखा कि आत्मा जो है आपके लिए क्या करता है? मध्यस्थी करता है, Because the Spirit knows that you don't know how to pray. क्योंकि आत्मा जानता है कि आपको किस तरह से प्रार्थना करना है, वो उसको पता है कि आपको नहीं आता है। That is why इस कारण you need to understand the importance of speaking in other tongues. आपको इस बात का महत्व समझना जरूरी है कि आपको अन्य भाषा में या अन्य भाषा में प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। I like what Pastor Chris said. मैं एक बात मुझे अच्छा लगता है जो पास्टर क्रिस ने कहा, That Christian who speaks in tongues वो जो मसीह जो अन्य भाषा में बोलता है, knows how to fly in the Spirit. वाह, वो उसको पता है कि वो कैसे आत्मा में उड़े। Hallelujah. Praise the So Lord. if you don't know how to speak in other tongues, यदि आपको नहीं पता कि अब अन्य भाषा में कैसे प्रार्थना करना है, your wings are being cut off. आपका जो पंख जो है वो काट दिया गया है। Hallelujah. Praise the Lord. See, the Spirit even knows the deep things of God. परमेश्वर की आत्मा जो है वो गहरी बात जो परमेश्वर ने रखा है उन चीजों को भी वो जानता है। It is very important. वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। It is a vital part of a ये Christianity. बहुत ही जरूरी भाग है जो हमारे मसीह के लिए। It is not something you look down upon. अब ये कुछ ऐसे आप देख रहे हो उस बात का वो नहीं है। You need to understand the importance of God. आपको समझना की जरूरत है कि उसका महत्व समझना बहुत ही जरूरी है। Don't take it lightly. इसको एक हल्के में मत लीजिए। This is not something that we are. It is not something that we are speaking in other tongues so that we know. ये वो नहीं है कि हम अन्य भाषा इसलिए बात कर रहे हैं कि हमें कुछ पता है। No, we want that same to happen with you, मैं चाहता हूँ कि वही चीजें आपके साथ भी होना so जरूरी है, that you may grow and become a mature Christian. ताकि आप क्या हो जाए आत्म स्तर में बढ़ जाए और एक सहाना क्रिश्चियन बन जाए, मसीह बन जाए। According to a survey, हाँ, एक सर्वे के अनुसार there are 2.2 billion Christians on this earth. यहाँ पे 2.2 बिलियन 200 crores. अरब मसीह लोग हैं इस संसार में, And only 600 people
600 million people believing in speaking in other tongues. केवल 6 अरब लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना। See, half of the Christianity doesn't even believe in speaking in other tongues. आधा से ज्यादा मसीह लोग इस बात पर विश्वास भी नहीं करते कि अन्य भाषा में बोलना है। That is why इस कारण the devil has taken control of this world. इस कारण शैतान ने क्या किया, इस संसार पर नियंत्रण ले लिया। Look at what is happening in Manipur. देखिए मणिपुर में क्या हुआ। This is not something that should have happened. ये वो नहीं होना चाहिए था, बट हुआ है। But you don't know that this was going to happen हमें नहीं पता था कि ये होने वाला है, because you were not alert enough to know that. क्योंकि आप जो थे आपके आत्मा में उस बात के लिए सतर्क नहीं थे। Look at what is happening in USA. देखिए अमेरिका में क्या हो रहा है। This is one of the only nation in the world ये अब अमेरिका जो देश है, ये संसार में ऐसा एक पहला देश है, एक ही वो देश है, that has biblical verse in their constitution. और जो बाइबल के तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जो संविधान And look at what is happening right now और there. देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है। Why did these things happen? वहाँ पे ऐसे चीजों को क्यों हो रहा है? Because many Christians are sleeping now. क्योंकि बहुत से मसीह लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने जीवन में सोए पड़े हैं। Because you don't know यदि आपको नहीं पता what the devil is doing in this world. शैतान इस संसार में कर क्या रहा है, And you need to have the spiritual discernment और आपको आत्मिक ज्ञान की जरूरत होना बहुत ही जरूरी है, so that you might know ताकि आपको इस बात का पता रहे and pray for it. और उन चीजों के लिए आप प्रार्थना कर सके। See, hallelujah. देखिए So I have answered 2 questions now. मैंने 2 सवालों का जवाब दिया। Why you need a spiritual language आपको आत्मिक भाषा क्यों जरूरत है, and what is the role of the Holy Spirit in और this. पवित्र आत्मा का रोल आपके जीवन में क्या है, इस संसार में क्या है। Now let us go to the third question. तीसरा प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। How long do you need to speak in other tongues? कितने समय तक आपको अन्य भाषाएं में And प्रार्थना what are the करनी benefits of it? और उसका फायदा क्या, लाभ क्या है। See, pray प्रार्थना until you know in your spirit जब तक आप इस बात को आपके आत्मा में नहीं जानते हो that the thing is done, क्या वो बातें हो चुका है, that the needs are met. और जो आपको जरूरत है, आपकी जरूरत पूरा हो चुका है। See, you need to grow in that thing. आपको उन चीजों में बढ़ने की जरूरत है। It might take time for the beginning. हो सकता है वो शुरुआत में आपको थोड़ा समय लेगा। You might even pray for 3 hours and did not get the revelation in your spirit. हो सकता है आप 3 घंटे में अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी वो जो रेवलेशन, जो प्रकाशन है, आपको नहीं मिल रहा है। See, look at the ministry of Paul. आप देखिए पौल की सेवकाई को देखिए, He was a great success in his ministry. वो उसके सेवकाई में बहुत ही सफल व्यक्ति था। And this was someone who did not walk with Jesus Christ physically. और जो ये वो चेला था जो यीशु मसीह के साथ शारीरिक तौर से कभी मिला नहीं था, And yet, फिर भी he outlived the disciples of Jesus Christ और उसने 12 चेलों से भी ज्यादा परमेश्वर की सेवकाई में बढ़ा and did a greater ministry और उसने एक बड़े सेवकाई को किया of all the disciples combined. और सारे 12 चेलों को मिलाने के बाद भी इसका सेवकाई सबसे प्रभावशाली था। You know why? बताए क्यों? Because he told the secret in 1 Corinthians chapter 14. क्योंकि उसने अपने एक सीक्रेट को रिवील किया पहला कुरिन्थियों में। If you have time, यदि आपके पास when समय, you go home, read the whole chapter. आप क्या करिए उस पूरे अध्याय 14 1 Corinthians 14. पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय को पूरा अध्याय को घर जाके पढ़िए। In that he says, और उसमें वो लिखता है, I thank my God मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, that I spoke in other tongues मैं अन्य भाषा में more than ye all. मैं सबसे ज्यादा बोलता हूँ। He was not someone who was afraid of the systems of the government. वो एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी भी गवर्नमेंट के सिस्टम से कभी डरा नहीं। Why? क्यों? Because as he spoke in other tongues, जब वो अन्य भाषा में बोलता था, the boldness of God came inside him. परमेश्वर की आत्मा, जो धैर्य की आत्मा है, उसके अंदर आ गई। The Bible says we have not received the spirit of fear, क्योंकि परमेश्वर, बाइबल बताती है कि हमने भय की आत्मा नहीं प्राप्त किया, but of लेकिन sound wisdom और एक अच्छा ज्ञान and boldness. और धैर्य की आत्मा। But that boldness will not work in your life वो धैर्यता आपके जीवन में तब तक काम नहीं करेगा when pray not long enough in the tongues. जब तक आप ज्यादा से समय ज्यादा आप अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करोगे। Paul was someone who directly spoke to the officials of the kings
पौलुस वो एक ऐसा व्यक्ति था जो ऑफिसर्स थे उस जमाने के, वो डायरेक्ट बात करता था, that what you did is wrong. जो तुमने किया वो गलत है। He did not even hesitate. वो कभी भी उन चीजों को लेकर हिचकिचाता नहीं And था। look at Peter. और पतरस को देखिए, He was the one who walked on water with Jesus. और वो एक व्यक्ति था जो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ पानी पर चला, And all the other disciples of Jesus Christ. और सब यीशु मसीह के जो चेले थे, Look what happened in their ministry. देखिए उनके सेवकाई में क्या हुआ। Why they were not influential? क्यों वो प्रभावशाली नहीं हो पाए? It is because of one reason. केवल एक कारण, They did not speak in tongues more. क्योंकि उन्होंने अन्य भाषा में ज्यादा बात नहीं कर Even to पाए। talk about Peter, यदि आप पतरस के बारे में he बात had करें, some impact. उसके पास कुछ बात Impact. प्रभाव, सॉरी, He had some impact on the church of God और वो प्रभाव था परमेश्वर के कलीसिया के ऊपर, because he was the very first person who, और वो पहला व्यक्ति था after the resurrection of Jesus Christ, जो यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान के बाद that spoke in other tongues. वो जो अन्य भाषा में प्रार्थना किया। Hallelujah. Praise the Lord। But other disciples और दूसरे चेले, did not even write a book that is mentioned in the Bible. और उन्होंने किताब भी नहीं लिख पाया जो बाइबल में बताया गया है। Do you find the book written by Thomas? क्या आप बता सकते हैं कि तोमा ने कौन सा बुक लिखा है? Do you find a book written by Bartholomew? क्या आप देख सकते हो कि बाइबल में बर्तुमा ने जो कोई बुक लिखा है क्या? Do you find a book written by Judas? Praise the Lord। Judas the Iscariot. हाँ, यहूदा। So तो you need to understand the importance of speaking in other tongues. क्योंकि आपको अन्य भाषा में बोलने का महत्व आपको समझना बहुत ही जरूरी है। When you don't speak in other tongues, जब आप अन्य भाषा में नहीं बोलते and it हो, is very important. Now listen here. और ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़े ध्यान से सुनिए। There are things that will never happen in your life. कुछ बातें आपके जीवन में कभी नहीं हो सकता है। Suppose there are 7 things God has placed in your life to happen, हो सकता है आपके जीवन में 7 चीजों को परमेश्वर ने होने के लिए रखा है, and you have only accomplished 2 of them, केवल आपने 2 को किया है, and you did not know that there are other 5 things that God wanted you to do. और आपको पता ही नहीं और 5 बातें हैं जो आपको परमेश्वर चाहता है कि आप करें। And remember this thing. और ये बात को याद रखें, When you go to heaven, जब आप स्वर्ग में जाओगे, you will be rewarded according to your works. आपको परमेश्वर आपके काम के अनुसार आपको क्या करेगा? आपको परमेश्वर आपको ओके। So तो you need to know आपको ये बात जानने की the जरूरत है, things that God has placed in your life. जो बातें परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है। Hallelujah. Praise the Lord। But if you do not speak in other tongues, यदि आप अन्य भाषा में बातें नहीं करोगे, you will not understand that. आप कभी समझ नहीं पाओगे। Pray until you know in the spirit आप तब तक प्रार्थना करने की जरूरत है जब तक आप आपके आत्मा में उन चीजों को समझ नहीं लेते हो। that you have achieved victory. आपने उस जीत को हासिल किया है। There are certain times कुछ समय when कभी you कभी begin to speak in other tongues, जब आप अन्य भाषा में बोलना शुरुआत and you will करें, begin to cry and cry and cry. आप केवल रोते जाओगे, रोते जाओगे, रोते जाओगे। You don't know what caused it. आपको पता नहीं चलेगा कि आपने क्या उसके लिए भरपाई किया है। You don't know why you cried. आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्यों रो रहे हो। But don't try to stop it. आप रुकिए मत। This is one of the benefits of it. ये बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए। Because that is the time वो समय ऐसा होता है, the Spirit is interceding for you and the people of God. करेक्ट, और पवित्र आत्मा जो है आपके लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए मध्यस्थी करते होता है, And suddenly you will get a name, और आपको अचानक एक नाम आएगा or you will get a nation to pray for, और एक राष्ट्र का नाम परमेश्वर के आत्मा आपको and you बताएगा, might even get a name of a pastor to pray for. और हो सकता है आपको कोई परमेश्वर का दास का नाम भी आत्मा आपको बताएगा। You don't know what they are going through, आपको नहीं पता वो किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, but now the Holy Spirit is interceding on their behalf. लेकिन पवित्र आत्मा उनके लिए क्या कर रहा है? मध्यस्थी कर रहा है। Hallelujah. Praise the Lord। So don't stop crying. आप रुकिए मत, जब आप रो रहे तो रोकिए मत। See, when I pray in tongues here, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, there are certain times I like to go prostrate here. Prostrate. Okay. कभी कभी मैं जब यहाँ पे अन्य भाषा लेता हूँ तो आप देखते हो कि मैं सीधा सीधा चलते रहता हूँ। No, I have never done that, मैंने कभी किया नहीं, but I wanted to do that.
मुझे करना है। अच्छा, ओके। because बिकॉज the presence of God परमेश्वर की उपस्थिति so mightily moves इतना बल से काम करता है when you speak in other tongues. जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते Something will fall on you like a jacket. हैं। कुछ आपके ऊपर एक जैकेट के समान गिरेगा। It's not that the Spirit is not there, ये नहीं कि आत्मा नहीं है। but now अभी when you pray in other tongues, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे the fire begins और जो आग है वो शुरुआत हो जाएगी and it destroys all the devil works in your और life. वो सारे शैतान के कामों को नाश करेगा And you cannot stand. और वो आप खड़े नहीं रह सकते। There are times when I stand still, जब मैं कुछ समय ऐसा होता है मैं सीधे खड़े होने की कोशिश and करता then when हूँ I get heated in the Spirit, और मैं देखता हूँ कि मैं आत्मा में गर्म हो जाता हूँ I move here and there. और मैं चलना फिरना शुरुआत करता हूँ। I want to run sometimes. मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं भागूं। I want to jump sometimes. मुझे ऐसा लगता है कि मैं कूदने लगूं। I want to shout sometimes. मुझे ऐसा लगता है कि मैं जोर जोर से चिल्लाऊं। Why I'm telling you this? मैं क्यों ये बातें आपसे कह रहा हूँ? Because this is the things that will happen क्योंकि ये सारे बातें जब होगा when you pray in other tongues. जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना And करोगे। don't worry, it is not from the devil. आप घबराइए मत और इस बात का चिंता ना करें कि ये शैतान की ओर से नहीं है। Hallelujah, it is from the Spirit of God. ये जो है अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर की आत्मा की ओर से है। There are certain times I shout in my bathrooms कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत सी बार मेरे बाथरूम में मैंने चिल्लाया जोर से। because the Spirit invokes the note of victory and the sounds of victory. Praise the Lord. क्योंकि पवित्र आत्मा जब मेरे अंदर है उन चीजों को बताता है कि तुझे क्या मिल गया है, विजय मिल गया है। Praise the Lord. See, there are angels sent to minister unto you. क्योंकि कुछ स्वर्गदूत आपके लिए नियुक्त किया है कि आपकी सेवकाई करे। I'm sorry, Pastor, I'm taking much time. 10 more minutes. Hallelujah. Praise the Lord. See, the Spirit of God Spirit of God will invoke in your spirit, जब परमेश्वर की आत्मा जब आपके अंदर से बात करना शुरुआत करेगा and as you sit to pray, और जब आप प्रार्थना करने के लिए there बैठोगे is something on the inside of you. आपके अंदर कुछ You might have seen me holding like this many और times. आपने मुझे बहुत सी बार देखा होगा कि Not मैंने ऐसे even me, you पकड़ा है। might even see a pastor doing that. और मैंने बहुत सी बार आपने मुझे भी देखा रहेगा कि मैं ऐसे पकड़ा हूँ Because God will speak in your spirit. क्योंकि परमेश्वर जो है आपके आत्मा से बात करता Because है the Bible says क्योंकि बाइबल बताती है that out of your belly आपके पेट के अंदर करण से shall flow rivers of living water. आपके अंदर करण से क्या होगा एक जीवन की नदियां बहेगी And you will have an inside witness. और आपके अंदर एक अंदर क्या बोलते हैं उसको आप वैक्यूम गवाही ओके विटनेस ऑलराइट हाँ You have inside witness of the victory that God has placed now upon your life. और If you pray in आपके tongues. अंदर ही एक गवाही होगी कि आपने क्या पाया विजय को पाया है Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड See, pray until you get to that level. आप तब तक प्रार्थना करें जब तक आप उस स्तर पे नहीं आ जाते हो Don't cease to pray. केवल कुछ पाने के लिए या कुछ ढूंढने के लिए मत प्रार्थना करिए Don't pray for a lesser time. आप थोड़े समय के लिए मत प्रार्थना करें Give it more importance than praying in your natural languages. Give it more importance than praying in your natural language. इस बात का इनको महत्व दीजिए कि आप स्वाभाविक भाषा में प्रार्थना करें See, I've stopped praying in the natural language long back. मैंने बहुत पहले ही स्वाभाविक है ना शब्दों में प्रार्थना करना मैंने बंद कर दिया But there are certain times the Spirit Himself will lead you to pray like that. कभी कभी पवित्र आत्मा जो है आपको अगुवाई करेगी कि ऐसे प्रार्थना करें So when you sit to pray, जब आप प्रार्थना के लिए बैठते हो first and the most important thing to do is speak in other tongues. सबसे पहला काम आपको करना है कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें Pray until you feel the anointing working in your life. तब तक प्रार्थना करते तब तक परमेश्वर की अभिषेक आप महसूस ना It is करो a language. ये एक भाषा है There are angels sent to minister unto you. आपके लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है ताकि आपकी सेवकाई करें And God has given angels this language. और परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को ये भाषा दिया है And this is the language that angels are well acquainted with. और ये जो भाषा है जो स्वर्गदूत जो है ये सारे भाषा को सही तरीके में समझते हैं He knows what you are speaking. वो जानते हैं कि आप क्या बातें कर रहे हो Hallelujah. Because God, the Bible says, we are speaking the tongues of angels. क्योंकि बाइबल बताते हैं कि हम स्वर्गदूतों की भाषा को बोलते हैं So the ministering spirits goes and does the thing when what you speak in the spirit. क्योंकि जो स्वर्गदूत है वो सारी चीजों को करते हैं जो आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं Hallelujah. Praise the Lord. Pray until
तब तक प्रार्थना करें, when the Holy Spirit begins to speak inside of you. जब तक प्रार्थना करें, तब तक पवित्र आत्मा जब तक आपके अंदर से बात करना शुरुआत ना करे। Let me tell you something. आपको एक बात बताने की चाहता हूँ, The devil is afraid शैतान जो है इस बात से डरता है, the Christians who speak in other tongues. जो मसीह लोग जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। See, we are not fighting the devil here. हम शैतान से युद्ध नहीं कर रहे या लड़ाई नहीं कर रहे, He's already defeated. वो पहले से हारा हुआ है। What we need to do हमें क्या करना है? is to let him know his place that is under our feet. It is let him know that his place is under our feet. ओके, उसको पता होना चाहिए कि उसका जगह जो है आपके पैरों के पास है, पैरों के नीचे है। You must put him in bondage. आप क्या करना है? शैतान को उस बंधन में आपको बांधना है। There are certain things that happens in your life that you don't know what is it happening. आपके जीवन में कभी-कभी आप महसूस करते हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके जीवन में हो क्या रहा है। That is not the time to be frustrated about. आप उस समय में आपको एक चिंताजनक या फ्रस्ट्रेशन है ना, हम हो जाते हैं उस बात, तभी उस चीजों को करने की जरूरत नहीं है। Begin to speak in other tongues. आपको क्या करने की जरूरत है? अन्य भाषाएं बोलने की जरूरत है। Hallelujah. Praise the Lord। See, there is a testimony of a pastor. एक पास्टर का गवाही है, It was from Africa. He was from Africa. वो अफ्रीका कंट्री से, अफ्रीका देश से था। I don't know specifically which nation, मैं सही में कौन सा राष्ट्र से वो मुझे नहीं पता। but he was kidnapped, वो किडनैप हो गया था, and this juju priest, witchcraft priest, और ये जो काला जादू करते, वो जो लोग रहते हैं, and they were sacrificing human beings and in their blood for their gods. और उनको क्या कर रहे थे? मनुष्यों को उनके परमेश्वर को वो चढ़ावा चढ़ाते थे और कत्ल करते थे। And there was this one pastor और ये जो परमेश्वर का दास था, who was also kidnapped with many of them. और उनको भी बहुत से लोगों के साथ किडनैप किया था। So when he saw that the juju priest और उसने देखा, परमेश्वर के दास ने उस जो काला जादू करने वालों को देखा, and the people that were with him और जो लोग उसके साथ थे were killing people, और उन लोगों को मार रहे थे, he began to speak in other tongues. और उसने क्या किया? अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरुआत किया। So what happened now? तो देखिए वो समय क्या हुआ, The juju priest realized और वो जो काला जादू करने वाला जो प्रचारक था, वो इस बात को महसूस करने लगा that there is something error in the spirit of God, in the realm of the spirit, और कुछ तो हो रहा है, कुछ तो रुकावट हो रहा है उस आत्मिक स्तर में, and their sacrifice was not being accepted. और उनका जो बलिदान है वो ग्रहण योग्य नहीं थी उनके परमेश्वर के लिए। I'm not telling you to scare you off, मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, but there are things बट कुछ बातें हैं the devil tries to do और शैतान करने की कोशिश करता है, that you have not even imagined in your wildest imagination. और आप कभी भी इस बात को सोच नहीं सकते, आपके ये मन में कभी इस बात को आएगा भी नहीं। So when as he began to speak in other tongues there, और जैसे वो परमेश्वर के दास ने अन्य भाषा में प्रार्थना करना the शुरुआत juju किया, priest immediately opened his eyes और वो जो काला जादू करने वाला था उसने अपनी आंखों को खोला, and he told his associates और उसके जो चेले थे उनसे कहने लगा, that there is one person who is speaking in other tongues, और जो एक था जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, get him away from here, और उसको यहाँ से बाहर कर दो, यहाँ because भगा our दो। sacrifice is not being working and not being accepted. क्योंकि जो हम बलिदान कर रहे हो हमारे परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं हो पा रही है। See, there is power in speaking in other tongues. क्योंकि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो उसमें सामर्थ्य है। Look at what happened to James. देखिए जेम्स के साथ क्या हुआ, When- याकूब के साथ क्या हुआ, When a king took him as a prisoner, और जब उसको याकूब को एक राजा ने एक बंदी बनाकर ले जा रहा था, and the king और राजा killed him. और राजा ने उसको मारा। You know why? क्यों? Because the church was not praying there. क्योंकि जो कलीसिया थी प्रार्थना नहीं कर And रही the king saw that it pleased the people of Israel. और वो देखा कि वो वाक्य जो लोगों को, इजराइल लोगों को वो अच्छा लगा, Now the king again और राजा फिर से went for Peter. और पीटर के पास गया, And this time the Bible says और इस समय बाइबल बताती है that the church went on their knees और जो कलीसिया थी अपने घुटनों पर आया, because they understood one thing. और उन्होंने इस बात को समझा, Because if they came for James यदि वो जेम्स याकूब के साथ जो हुआ and if they took now Peter, और वो अभी पतरस को लिया है, they will surely come after you and me. और वो 101% है कि वो हमारे पास भी आएगा। And the Bible says और बाइबल बताती है, that they prayed without ceasing. और बाइबल बताती है कि बिना रुके उन्होंने प्रार्थना किया।
and और something supernatural happened there. और कुछ तो अलौकिक है ना, सुपरनैचुरल वहां पे हुआ। This was even before the invention of automatic doors. और ये पहले भी है ना, अभी जब हम जाते हैं तो एक ऑटोमेटिक दरवाजा रहता है ना, गया वैसे दरवाजा खुल जाता है, उससे पहले ये चीजों को परमेश्वर ने आत्मा किया हो रहा है। The Bible says बाइबल बताती है that the gates वो जो दरवाजा था opened on their own accord और वो जो दरवाजा था खुद ब खुद खुल गया, because they understood क्योंकि वो इस बात को समझे that we should not keep quiet. कि हमें चुप रहना नहीं है। I've seen many of you, और मैंने देखा है यहाँ पे जब अन्य भाषा में लेता हूँ, you just close your eyes and raise your hands, केवल आप आंख बंद करके अपने हाथ को उठाते हो, but you don't speak in other tongues. लेकिन आप अन्य भाषा में नहीं बोलते। See, when you don't open your mouth, जब आप अन्य भाषा में आप अपने मुंह को नहीं खोलते हो, the Spirit will not do anything. पवित्र आत्मा कुछ नहीं करेगा। He is a gentleman. वो एक ही बोलते हैं एक जेंटल मतलब सॉफ्ट, ओके, He बहुत will अच्छे। not force you to speak in other tongues. वो आपको कभी भी उन अन्य भाषा में बोलने के लिए आपको क्या नहीं करेगा, फोर्स नहीं करेगा। No wonder the Bible says, बाइबल क्या कहती है? open your mouth wide. आपके मुंह को विस्तार से पसारो। It doesn't say open your mouth. वो ये नहीं कहता केवल मुंह खोलो, It says open your mouth wide. आपके मुंह को क्या करो, विस्तार से खोलिए। You should not keep quiet when you speak in other tongues. आपको चुप नहीं रहना जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना यहाँ पे किया जाता है। You need to shout. आपको चिल्लाने की जरूरत है, You need to pray louder. आपको जोर से है ना ऊंचे शब्द से प्रार्थना करने की जरूरत है, Because now you must put the devil in check. क्योंकि आप इस समय वो होता है कि आप शैतान को क्या कर सकते हो, बांध सकते हो, और उन सारे कामों को आप उसके जो हमारे विरुद्ध है उसको आप रोक सकते हो। Some of you are too nice. आप बहुत से लोग बहुत अच्छे बनते हैं, You don't open your mouth. आप मुंह खोलते ही नहीं है। You are too good for the Holy Spirit. आप बहुत अच्छे पवित्र आत्मा के लिए। See, if you do that, देखो आप वो करोगे Holy Spirit will not force you to do. और पवित्र आत्मा आपको कभी भी जबरन नहीं करेगा कि आप उन चीजों के लिए करें। Similarly, even Jesus will not force you to accept Him as Lord and Savior. सेम वैसे ही यीशु पे आपको कभी भी जबरन नहीं करेगा कि आप उसको उद्धारकर्ता करके आपके जीवन में ग्रहण Because He loves you. करें, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। And love doesn't force anybody. और प्रेम जो है किसी को जबरन नहीं करता है। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। So, तो you need to speak in other tongues. आपको अन्य भाषा बोलने की जरूरत। Don't keep quiet. चुप मत बैठिए, Don't look here and there. यहाँ वहाँ मत देखिए। That is a time और ये वो समय होता है you prepare yourself आप अपने आप को तैयार करते हो, for the blessings that God has stored for that day. क्योंकि उन दिनों के लिए परमेश्वर ने जो आशीष आपको रखा है। The Bible says one day spent in the presence of the Lord, क्योंकि बाइबल बताती है कि one day spent in the presence of the Lord एक दिन जो आप परमेश्वर के हुजूरी में आप बिताते हो, is better than 1,000 times anywhere else. और वो 1000 दिनों के बराबर है। But लेकिन when you don't pray in tongues, जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना नहीं करते you हो, will not become better. आप कभी भी बेहतर नहीं बन You सकते। cannot become 1,000 times better. आप कभी भी 1000 गुना बेहतर नहीं And बन this is सकते। what God expects you to do. और ये जो है परमेश्वर की आत्मा आपसे अपेक्षा करती है। Look at what happened when the Spirit of God left Saul. देखिए जब पवित्र आत्मा परमेश्वर ने जब शाऊल को पवित्र आत्मा जब Saul को छोड़ दिया. छोड़ दिया, ओके, Look at what happened देखिए शाऊल को जब पवित्र आत्मा ने छोड़ दिया क्या हुआ, when the Spirit of God left Samson. और देखिए जब पवित्र आत्मा ने शमशोन को छोड़ दिया। So don't be too nice for the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के लिए बहुत अच्छा मत बनिए। Become wild in the Spirit. आप एक बोलते हैं ना एग्रेसिव, मतलब बात करना शुरुआत कर जाएगी। Hallelujah. Praise the Lord. Don't keep quiet. आप शांत मत रहिए। That's all for today. आज के लिए बस इतना काफी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप इन वचनों को आशीष दें। Praise the Lord. Hallelujah. पता नहीं कितने लोग सुना, जो सुना वो आज, अगर आप इन चीजों को करना शुरुआत करोगे